करना है तब मेरे पास 1000 करोड़ के डाटा हैं 1000 करोड़? जी हाँ। तो संभल के रहिएगा, कुर्सी थाम के बैठिएगा। ये पहली बार हम मेरे जीवन में भी कोई क्लास 1 अफसर सामने बैठ के कह रहा है 1000 करोड़। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, LIU, विजिलेंस, DGP अशोक कुमार जी, गौर से सुनिएगा जो बातें आज यहां से निकलने वाले। 1000 करोड़ का क्या मामला है? जल जीवन मिशन में घोटाला हुआ है। नमस्कार, मैं राजेश पोलखोल बहुगुणा और आप देख रहे हैं पर्वतवाणी लाइव। आज से ठीक 5 दिन पूर्व हमने आपको एक खबर दिखाई थी मथुरा वाला मजार से, और वो खबर थी विशाल कुमार जी की जो अपना धर्म परिवर्तन के लिए पहुंचे थे। उसके बाद आज फिर हमारी इनसे मुलाकात हुई है और इस बीच में क्या कुछ रहा है उस पर हम बातचीत करेंगे और आखिर ये नौबत आई क्यों है। तो सबसे पहले विशाल कुमार जी, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद धन्यवाद बहुगुणा जी। विशाल कुमार जी के बारे में मैं बताऊं, ये आदिशासी अभियंता हैं, क्लास 1 के ऑफिसर हैं, लेकिन इनके विभाग के लोग कहते हैं कि ये साइको हैं। लोग कहते हैं इनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। अब इन्हीं से जानेंगे, क्लास 1 ऑफिसर हैं, आदिशासी अभियंता हैं। विशाल कुमार जी, ये कैसे हो रहा है? लोग ये कह रहे हैं आप साइको हैं, आपकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। अगर मैं एक सिंपल मुहावरे में इसका जवाब दूं तो आप मानेंगे? कोशिश करते हैं, मानना तो उन्हें पड़ेगा जो आरोप लगा रहे हैं, हम तो दर्पण हैं। हाथी चलता रहता है, कुत्ते भौंकते रहते हैं, बस इतना ही काफ़ी है। तो ऐसा तो नहीं है कि ये कोई साजिश है आपके खिलाफ? कुछ लोग मिलकर षड्यंत्र रचना चाहते हैं और उस षड्यंत्र के तहत विशाल कुमार जी को मानसिक रूप से बीमार साबित करने पे तुले। कुछ शक है ऐसा? शक नहीं, यकीन है। इसका प्रमाण है मेरे पास। जितेंद्र सिंह देव जबरदस्ती मेरे को इंजेक्शन लगवाना चाहता था, मुझे कोमा में डलवाना चाहता था। आप इस बात की पुष्टि मैक्स हॉस्पिटल से कर सकते हैं। मेरा इलाज चल रहा था, डिप्रेशन का इलाज मेरा डॉक्टर शोभित गर्ग से चल रहा था। मैंने 2 बार सुसाइड अटेम्प्ट किया है, बचा हूँ मैं उस सुसाइड अटेम्प्ट से, मृत्यु के नज़दीक जाके लौटा हूँ मैं। तब मुझे एहसास हुआ कि मेरा ये पुनर्जन्म जो है ना, ये नॉर्मल नहीं है, ये बहुत करना है। तब मेरे पास 1000 करोड़ के डाटा हैं। 1000 करोड़? जी हाँ। तो संभल के रहिएगा, कुर्सी थाम के बैठिएगा। ये पहली बार हम मेरे जीवन में भी कोई क्लास 1 अफसर सामने बैठ के कह रहा है 1000 करोड़। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, LIU, विजिलेंस, DGP अशोक कुमार जी, गौर से सुनिएगा जो बातें आज यहां से निकलने वाले। 1000 करोड़ का क्या मामला है? जल जीवन मिशन में घोटाला हुआ है। अच्छा। माननीय मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है और उस ड्रीम प्रोजेक्ट को मैं अपने ड्रीम की तरह काम कर रहा था। मुझे काम नहीं करने दिएगा, कोटद्वार से मुझे प्रशासनिक आधार पे मेरा स्थानांतरण करके हेड ऑफिस किया गया, जबकि अगले दिन मेरे बच्चे की एम्स नई दिल्ली में न्यूरो सर्जरी थी। 6 तारीख की रात अर्थात 7 तारीख की सुबह थी, रात 2:30 बजे मैंने उस बच्चे को अपने एडमिट किया है। कोई मेरे उस दर्द को समझेगा? एक बाप के दर्द को समझेगा कोई? है किसी में ये ताकत? मैंने अपने MD को बताई ये बात, चीफ को बताई, सब मुकर गए कि आपने हमें बताया ही नहीं कि आपके बच्चे की न्यूरो सर्जरी हुई है। मैंने हिसाब लगा के दिया, क्लेम किया मैंने कि मुझे 62,430 रुपये चाहिए विभाग से। एक मेरे लेटर को फॉरवर्ड करने का दम नहीं था किसी में। कहा कि आप जाइए एम्स से, आप इसमें साइन करवा के लाइए डॉक्टर के। CNC टावर के 6ठी मंजिल के रूम नंबर 8 डॉक्टर विवेक टंडन का रूम है। उनके रूम में मिस्टर लाल हैं, नॉर्थ ईस्ट के रहने वाले हैं वो। उन्होंने बेचारों ने बहुत ही पोलाइटली वो फाइल रखी मेरी, कहा कि सर आप छोड़ दीजिए, मैं साइन करवा के डॉक्टर साहब के आपको बता दूंगा। लेकिन बेचारे वो भी इतने बिजी रहते हैं कि शायद वो भी नहीं बता पाएंगे। मुझे जाना पड़ेगा एम्स नई दिल्ली, आप चलिए मेरे साथ, आप देख। विशाल कुमार जी, कहीं ना कहीं ये लग रहा है, मैं दर्शकों आपको एक बात और बता दूं, इस उत्तराखंड में बहुत सारे के ब्यूरोक्रेट्स हैं और अधिकारी हैं। आज तक कोई राजेश पोलखोल बहुगुणा के सामने नहीं आया है, ना ही कोई स्टूडियो में अपनी बात रखने के लिए आया है। क्या कारण है? क्या एक साइको आदमी हमारे पास आएगा 1000 करोड़ की बात करने वाला? या तो अंदर खाने कुछ बहुत बड़ा झोलमाल चल रहा है, तभी विशाल कुमार यहां बैठे हुए और ठीक कैमरे के सामने ये बात बड़े बेबाक अंदाज में कह रहे हैं और सुनने वाले सुन भी रहे हैं। विशाल कुमार जी, इसलिए तो नहीं हो सकता कि आप साइको हैं, आप पागल हैं। मैं पागल ही हूँ। हाँ। सच कहने वाला इंसान हमेशा पागल होता है। और आज ही किसी वकील साहब ने मुझसे कहा, सत्य अकेला होता है लेकिन सत्य पराजित कभी नहीं होता। तो आप इस सत्य के पीछे चल क्यों रहे हैं? क्या मिल रहा है आपको?
जैसा सब खा रहे हैं आप भी खाइए ना, खाओ और खिलाओ। क्यों क्यों बीच में रोड़े पैदा कर रहे हो लोगों के? ये राज या 22 साल से ऐसे चल रहा है विशाल जी। देखिए, मेरे पिताजी 1960 में देहरादून आ गए थे, ठीक है। मेरा जन्म देहरादून में हुआ है, दून हॉस्पिटल में हुआ है। अच्छा। और भगवान के आशीर्वाद से जब मैं पैदा हुआ ना, तो फ्री में सरकारी गाड़ी मुझे अपने घर लेके गई थी क्लेमेंट टाउन। ये मेरा सौभाग्य है। गाड़ी घोड़ा ये सब मेरी किस्मत में ना अपने आप चल के आते हैं, मुझे नहीं है ज़रूरत की। दूसरों के गाड़ी घोड़ा छीनने पे क्यों तुले हैं? आपके पास तो आ रहे हैं, आप दूसरों के छीन रहे हैं और फिर वो कह रहे हैं चिल्लाए भी ना। ऐसे कैसे होगा? आप किसी का गला दबाएंगे तो वो चिल्लाएगा तो सही। गला तो उन लोगों ने मेरा दबाया, सबूत ये है, ठीक है। मैं अगर अभी अपने पजामा उतार दूं ना, अगर आपके चैनल में मतलब U/A चल सकता है तो मैं अपना पजामा उतार देता हूँ, मैं अपने कपड़े उतार देता हूँ, सारे वीडियो मैं आपको भेज दूंगा, आप अपने इस पे लाइव चला दीजिए। किसने करी ये हालत? ये हालत मेरी जितेंद्र सिंह देव, प्रवीण कुमार राय और उनके साथ उनके भाई आए हुए थे कहीं गाँव से, गाजीपुर से। भैया राय तो यही कहता था मैं गाजीपुर का गुंडा हूँ, देव ये कहता है मैं तो पॉलिटिशियन हूँ, 4 अक्टूबर 2023 को तो मैं नौकरी छोड़ दूंगा, पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लूँगा। आज हम भी गए थे विभाग में उनसे पूछताछ करने के लिए, लेकिन दोनों के ट्रांसफ़र हो गए, एक पौड़ी में एक टिहरी में। लेकिन उम्मीद करेंगे हम आपसे बात जरूर करेंगे। जो आरोप विशाल कुमार जी लगा रहे हैं उस पर आपका वर्जन जानना तो फर्ज है हमारा, क्योंकि हम मीडिया है। अच्छा, ये जो बार बार आप चाबी घुमा रहे हैं ये है क्या आपके हाथ में? ये क्या है? ये मेरी जीप कंपास की चाबी है। ये अलग अलग टुकड़ों में क्यों है? ये कीलेस एंट्री होती है। अच्छा। ये तो की तो फर्जी है, इसका कोई यूज़ नहीं है। बट उस लड़ाई वाली रात क्या हुआ, लड़ाई भी हुई भाई साहब, मैंने आपको वीडियो दिया है, आप देखिए ना दोबारा। आप देखते नहीं हैं बहुगुणा जी, आप भी तो भाई अगर सच्चे पत्रकार हैं तो मेरे वीडियोस देखिए भाई, चलवा दीजिए अपने चैनल पे, आपकी TRP बढ़ेगी। और जो लोग मुझे मानसिक रूप से विक्षिप्त कह रहे हैं उनको पता लग जाएगा कि मानसिकता उनकी ख़राब है या मेरी ख़राब है। भाई देश का 1000 करोड़ का फ़ायदा करवा सकता हूँ, देश का 1000 करोड़ का घोटाला खोल सकता हूँ। ये 1000 करोड़ का जो मामला है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप न खुद खा रहे हैं न दूसरे को खाने दे रहे हैं, इस चक्कर में आप पे वो कह रहे हैं कि ये तो इन्हें ऐसे रहने दो, इन आप लीव पे भी चल रहे हैं इस समय? देखिए, लोगों ने यहाँ पे बहुत झूठे मेडिकल पे लोग 3-3 महीने लीव पे रहे हैं कि ट्रांसफ़र हो गया, ज्वाइन ना करना पड़े। मैं तो सच्चे मेडिकल पे लीव पे हूँ, सच्चे मेडिकल पे हूँ। आप कहिए, इजाज़त दीजिए, मैं अभी कपड़े उतारता हूँ, सारे निशान दिखाता हूँ मैं आपको। तो इसमें कार्रवाई कुछ हुई? आपने कोई रिपोर्ट करी पुलिस में? क्या कुछ हुआ है जांच में? भाई 18 तारीख की मेरी FIR दर्ज है, 0110, 18 मई 2022 की मेरी FIR दर्ज है। आप तो पुलिस वालों से जाके पूछिए कि कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हो भाई, धारा 307 क्यों नहीं लगाई। मुझे तो इस बात का बड़ा वो है, दुख है। और तो और SHO मुझे कहता है आप कम बोला करिए थोड़ा। विकसित पवार चौकी इंचार्ज, किस स्केल के आदमी हैं ये लोग? मेरा स्केल 6600 का है, और अगर विभाग ईमानदारी से पदोन्नति करता ना तो ऐसी बनना था, आज मैं 8700 के पे स्केल पे होता। आप पता करिए कि 8700 का स्केल किसका होता है। गलत तरीके से उस प्रवीण कुमार राय से पैसे लेके इन्होंने उसकी पदोन्नति कर दी, जिसकी पहली DPC में तो CR अवेलेबल नहीं होती है। CR आप जानते होंगे, ACR, एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, ठीक है, जिसे कई लोग एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट भी बोलते हैं। उसका जो फॉर्मेट चेंज करवाया था S राजू, उस समय हमारे ACS थे, उनसे मिलके मैंने चेंज करवाया था, पता कर लीजिए हिस्ट्री में। अब वो UK SSS में आ गए S राजू जी, वही वाले? वही S राजू जो ACS थे, अपर मुख्य सचिव थे। उनके घर गया हूँ मैं, उनके घर पे भी जाता था मिलने, उनके चैम्बर में, शासन में मिलने जाता था। उस समय में सहायक अभियंता मात्र हुआ करता था। सहायक अभियंता होके मैंने, प्रवीण कुमार राय तब अधिशासी अभियंता थे, इनसे काम करवाया है। आप एक बात बताइए ना, सहायक अभियंता की क्या औकात है एक्सियन के आगे, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के आगे? सहायक अभियंता जेब में हाथ डाल के घूम रहा है, प्रवीण कुमार राय को कुर्सी पे बिठा रखा है कि हिलना नहीं यहाँ से, ये काम करना है तुम्हें। भर्ती करवाई थी मैंने 2013 में, 29 अक्टूबर को इंटरव्यू हुआ था FRI देहरादून में। आप पूछिएगा किसी से, पैनल को किसने डिसाइड किया था? पैनल को मैंने डिसाइड किया था। आज बोल रहा हूँ इस बात को, और एक कमी निकाल के दिखा दीजिए उस भर्ती में। 2005 में जिसने भी भर्ती करवाई, इतनी कमियाँ हैं उसमें कि वो भर्ती घोटाला भी सामने आएगा आपके। ये जो पेयजल निगम का जो पिटारा है ना, मुझे लग रहा है इसमें गैंगवार चल रहा है, इसमें गैंग भी बन रहे हैं। ऐसा भी कुछ देखने को मिल रहा है, कुछ गैंग बन गए हैं, कुछ गैंगवार हो रहा है। एक गैंग
दूसरे गैंग को निपटाना चाह रहा है, एक गैंग वर्चस्व साबित करना चाह रहा है। ये अंदर खाने है क्या? इस विभाग की पहली भी तो थोड़ा हम समझें। देखिए, आप चूंकि आपकी आंखें सत्य देख सकती हैं, इसलिए मैं आपके पास हूँ। अदरवाइज़ तो मैं एनडीटीवी इंडिया और आपका न्यूज़ नेशन और आपका बीबीसी लंदन, मैं इनसे भी कांटेक्ट में हूँ। आप मेरे मोबाइल के मैसेज चेक कीजिए, व्हाट्सएप के आप चेक कर सकते हैं। मैं आपको फॉरवर्ड कर सकता हूँ कि किसने मुझे कब मना किया है। अब चूँकि मुख्यमंत्री का भी वही कार्यक्रम था, तो उन लोगों को मुख्यमंत्री को कवर करना था, उन्होंने मुझे तवज्जो नहीं दी। ना दें, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तो सत्य की राह पे चल रहा हूँ, अकेला चल रहा हूँ। अब आप लोगों का साथ मिला है, देखते हैं सच का साथ कितना विकास। नहीं, हम हमेशा सत्य के साथ चलते हैं। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप अधिशासी अभियंता हैं या आम आदमी हैं। हम हर उस व्यक्ति की आवाज़ सरकार और शासन प्रशासन तक पहुंचाते हैं जो हमसे उम्मीद लगाए बैठता है। अच्छा, अंत में अपने अधिकारियों को क्या कहना चाहते हैं? अभी बहुत सारी की चीज़ें अंदर खाने भी चल रही हैं, आप भी कई चीज़ों पे काम भी कर रहे हैं, आरटीआई भी आपने लगाई है, बहुत सारे के दस्तावेज भी आपने निकाल रखे हैं, कईयों की जन्म कुंडली भी आपने तैयार कर रखी है। क्या करने वाले हैं? न जीऊँगा न जीने दूंगा, ये इस पद्धति पे चलेंगे क्या? जी नहीं, मेरा ये सिद्धांत नहीं है। जीऊँगा भी और लोगों को जिलाऊँगा भी, मेरा ये सिद्धांत है। मेरे संपर्क में जितने लोग आए हैं ना, आप उनसे पूछिए, मैं लिस्ट दे दूँगा आपको। वो लिस्ट भी मैंने तैयार कर रखी है कि जब आपको मेरी विश्वसनीयता की पुष्टि करना चाहें तो आप उससे कीजिए पुष्टि, मेरे कहने पे मत जाइए। मैं साइको हूँ, मैं पागल हूँ। और लेकिन बस एक सवाल है मेरा, मतलब ये अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री से और मुख्य सचिव से है, केवल इन दो लोगों से। अभी मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से कोई सवाल नहीं कर रहा कि जब 18 तारीख को मेरी एफआईआर हो गई तो आखिर एनएस राठौर जी पे किसका दबाव था जो उन्होंने कार्रवाई नहीं की? कहीं ऐसा तो नहीं जितेंद्र सिंह देव चंपावत का रहने वाला है और मुख्यमंत्री चंपावत चुनाव लड़ने जा रखे थे? कहीं ऐसा तो नहीं कोई तार जुड़े हुए हैं? आप पता लगाइए बहुगुणा जी, मेरा इतना तो साथ दीजिए। चलिए, ये तारों का खेल भी बड़ा विचित्र है। एक तारे ऊपर चमकते हैं रात में, लेकिन कुछ तार हैं जो एक दूसरे से यहाँ जुड़े रहते हैं। इन तारों के जाल को भी हमें समझना पड़ेगा। चलिए, समय देने के लिए आपको मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। मतलब जो लोग मुझे मानसिक रूप से विक्षिप्त या साइको कहते हैं, मैंने जितने धर्मों का अध्ययन कर रखा है ना, आप प्लीज़ आइए मेरे साथ शास्त्रार्थ कीजिए। आप अपने ज्ञान को लेके आइए, आप मेरे ज्ञान को परखिए। एक चीज़। दूसरा, आप ये क्यों भूल गए कि अगर मेरा मानसिक रूप से संतुलन खराब है, मुझे अगर डिप्रेशन है, मुझे अगर बाइपोलर डिसऑर्डर है, तो जो इंसान अपने बेटे की न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट एम्स में सर्जरी करवा रहा है, क्या वो अपने आप को वहाँ नहीं दिखाएगा? यहाँ के डॉक्टर तो मुझे मारना चाहते थे, बीमार करना चाहते थे, मुझे कोमा में डालना चाहते थे जितेंद्र सिंह देव के कहने पे। रिकॉर्डिंग है मेरे पास, वीडियो है उसका, मैं आपको दिखा सकता हूँ। चलिए, वो वीडियो आप हमें भी दीजिएगा। बिल्कुल, आप लीजिए, अभी के अभी लीजिए, आप मेरे से चलाइएगा उसको आप अपने चैनल पे जी, कि जितेंद्र सिंह देव कितना साजिश करता है। और विभाग में तो मेरे खिलाफ साजिश चल ही रही है कि इसे पागल करार दो। आप ये बताइए, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। मैं मोहम्मद इकराम खान के केस में माइनॉरिटी कमीशन में जाया करता था तारीख पे। चीफ की हिम्मत नहीं होती, चीफ इंजीनियर एससी पंत की हिम्मत नहीं होती थी कि कमीशन में चला जाए। वो आयोग के सामने खड़ा नहीं हो सकता था वो बंदा, उसको जानकारी नहीं है चीफ इंजीनियर के पद की कि चीफ इंजीनियर के क्या काम है। ठीक है, मैं आयोग में गया, मैंने बहुत ही एमिकेबली, बहुत ही प्यार से इकराम खान के केस को मैं निकाल के लाया, बिल्कुल उसे क्लीन निकाल के लाया। किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं हटा, दीपक नौटियाल अधिशासी अभियंता कार्मिक बनते हैं, वो आयोग में जाते हैं, मुझे नहीं पता क्या कह के आए क्या नहीं कह के आए। मैंने अपने स्टेटस पे सारे डॉक्यूमेंट लगाए थे। वो हमारे चीफ साहब एससी पंत साहब के वेतन, एक दिन का वेतन काट लिया गया। मुझे बड़ा अफसोस है इस बात का कि आपका अधिशासी अभियंता कार्मिक आपको बचा नहीं पाया। मेरे प्रबंध निदेशक, उनको बेचारों को एडवर्स एंट्री कर दी। अखबार की खबर है, मैं नहीं जानता, अखबार की खबर है, आप पुष्टि कर लीजिएगा। भैया, आपने नीचे जिनको रखा है अधिशासी अभियंता कार्मिक बनाया है, उनकी क्षमता को देखिए। मेरी क्षमता का आकलन क्यों कर रहे हैं? मैं तो साइको हूँ, मुझे तो साइको प्रूफ कीजिए, आप पागल प्रूफ कीजिए, नौकरी से निकाल दीजिए। मैं तो लंदन चला जाऊँगा, मेरी लंदन में जॉब लग गई है। इस देश में सत्य की आवश्यकता ही नहीं है, मुझे तो लंदन जाने दीजिए, मुझे शासन से परमिशन दिलवा दीजिए, या मैं रिज़ाइन कर देता हूँ, मैं नौकरी छोड़ देता हूँ। नौकरी छोड़ के तो मैं स्वतंत्र हो गया। आज मैं फिर भी, चूँकि इनको लॉ समझाना था मुझे, मैंने एलएलबी के लिए
कल ही एप्लीकेशन दे के आया हूँ कि आप मुझे अनुमति दीजिए। अगर आप अनुमति नहीं देंगे ना तो 1 हफ्ते बाद मैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन खुद कर लूँगा। मुझे आपकी अनुमति की ज़रूरत नहीं है लॉ करने के लिए। पढ़ रहा हूँ भाई, पढ़ना चाहता हूँ, पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती, ऐसा कहा जाता है, ऐसा सुना है मैंने। तो मैं लॉ करूँगा, कोई रोक नहीं पाएगा मुझे। जी चलिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद बहुगुणा जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय उत्तराखंड, और सत्यमेव जयते, सत्य ही शिव है। अहम ब्रह्मास्मि, अहम सत्यानाशी। अगर मैं कहूँगा अहम ब्रह्मास्मि तो वास्तव में मैं ब्रह्मा हूँ, और अगर मैं कहूँगा अहम कि सिर्फ मैं कर सकता हूँ, सिर्फ मैं ही जानता हूँ ये, तो ये अहम है, ये घमंड है, ये मेरा सत्यानाश कर देगा। क्योंकि मेरा जीवन का जो मैं आखिरी ग्रंथ पढ़ने जा रहा हूँ अपना, वो रावण संहिता है। रावण विश्व में सबसे बड़ा, जिसे कहते हैं महापंडित था, आज मैं उसकी संहिता शुरू करने जा रहा हूँ। उसके बाद मुझे किसी ग्रंथ को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद बहुगुणा जी। चलिए, अहम और बहम भी बड़ी विचित्र चीज़ है। कई आए और कहीं चले गए इसी अहम और बहम के कारण। तो आप भी कतई भी अहम और बहम ना पालें, और इस खबर पे लगातार हमारी निगाह रहेगी, क्योंकि क्लास 1 ऑफिसर हैं, अधिशासी अभियंता हैं, छोटी पोस्ट नहीं होती। यहाँ बीडीओ बीपीडीओ में ही घोटाले हो जाते हैं, क्लर्क तक में ही घोटाले हो जा रहे हैं, लेकिन ये अधिशासी अभियंता हैं। तो समझना पड़ेगा कि यहाँ तक पहुँचने के लिए इन्होंने कितनी मेहनत करी होगी, और अब जब अपने लिए ये न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं तो ये जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे, इस पर निगाह रहेगी। तो चलिए, अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए पर्वतवाणी लाइव।